सो अभी तक हमने देखा कि आर्या एंड चैंगबिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जैसे प्याओशी एंड वैचू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्याओशी जब किचन में आ गई तो तब चैंगबिंग बोला कि हमें तुम्हारा और प्याओशी का स्पेशल मोमेंट खराब नहीं करना चाहिए, और फिर तभी ये दोनों यहाँ से जाने लगे। पर जब प्याओशी को भी बाय करके जा रहे थे उसको सिस्टर इन लॉ कहकर, तो तब प्याओशी को ये सब काफी अजीब लगता है। इसलिए वो बाहर आई एंड वैचू से पूछती है कि तुमने आखिर उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर क्यों नहीं करा। तो तब वैचू बोला कि मैं क्या बताता कि तुम वो मिस्टीरियस लड़की हो जिसे वो दोनों ढूंढ रहे हैं, या फिर ये बताता कि तुम्हारी वजह से मेरे पैर पर चोट लगी। प्याओशी चुप हो गई कि तभी कुछ जलने की स्मेल आई। वैचू बोलता है कि ये क्या जल रहा है। तो तब प्याओशी कहने लगी कि ओह नो, मेरी डिश जल चुकी है, और फिर तभी यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी ने काफी कुछ रेडी कर लिया है। तो वहीं वैचू के पास बाई की कॉल आती है, जो कि वैचू को टीस करने लगा कि मुझे चैनबिंग ने बताया कि तुम्हारे घर प्याओशी आई हुई है, तुम्हारे लिए खाना बनाने, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो तब वैचू कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी हेल्प करा रही है, और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी सारा खाना रेडी कर चुकी थी, जिसे देखकर वैचू हैरान था क्योंकि प्याओशी ने काफी अजीब अजीब डिशेस बना रखी थी। वैचू पहले तो कुछ भी खाने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जब उसने एक डिश को टेस्ट करने का सोचा तो तब प्याओशी बार बार उसे परेशान कर रही थी, ये बोलकर कि प्लीज इसे नीचे मत गिरा देना। वैचू फाइनली डिश टेस्ट करता है, जहाँ पहले तो वो शांत रह गया, फिर बोला कि ये अच्छी है, तुम भी ट्राई करो। तो ये सुन प्याओशी जब जैसी उसे टेस्ट करती है कि तभी वो उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है, क्योंकि डिश बहुत ही ज्यादा सॉल्टी और बेकार थी। फिर सोचने लगी कि भला इसमें इतना ज्यादा सॉल्ट आया कहाँ से, कि तभी बोली कि अच्छा, मैंने गलती से सोया सॉस की जगह विनेगर डाल दिया होगा। तो ये सुन वैचू मुंह बनाने लगता है कि कोई इतना स्टूपिड हो कैसे सकता है। प्याओशी फिर से फोर्स करने लगती है कि तुम प्लीज सूप टेस्ट करो, ये तुम्हें पक्का पसंद आएगा। तो तब वो सूप टेस्ट करता है, जहाँ इस बार उसके एक्सप्रेशन से पता चल ही नहीं पाया कि ये डिश अच्छी बनी है या बुरी। इसलिए प्याओशी भी डिश टेस्ट करने वाली होती है, पर वो उसे रोक देता है, ये बोलकर कि ये पूरा सूप मेरा है क्योंकि ये अच्छा बना हुआ है। प्याओशी काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि क्या सच में ऐसा है, तो फिर और पियो। तो ये सुन जब वो उसे पीता है तो तब इस बार उसके एक्सप्रेशन से पता चला कि सूप भी एकदम बेकार बना था, लेकिन वैचू प्याओशी का दिल रखने के लिए इसको जबरदस्ती पी रहा है। प्याओशी खुश होकर कहने लगती है कि अब जब तुमको मेरे हाथ का खाना पसंद है तो क्यों ना मैं अपना नाम लिटिल किचन गॉड रख दूं। तो ये सुन वैचू गुस्से से प्याओशी को घूरने लगा कि ये लड़की सब चीजें खराब बनाने के बाद खुद को इतना महान मान कैसे सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैचू बुक रीड कर रहा था कि तभी प्याओशी उसके पास आई एंड चाइनीज चेस खेलने का बोलने लगी। वैचू हैरान कि क्या तुम्हें ये खेलना आता है, तो तब वो बोले कि ऑफ कोर्स। लेकिन जब प्याओशी ने खेलना स्टार्ट करा तो तब उसने खुद से सभी रूल्स बना रखे थे, इसलिए वो खुद ही जीत भी रही थी। वैचू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो खेलने से मना कर देता है। प्याओशी बोली कि लेकिन हमने अभी तो खेलना शुरू करा था, और जब चली गई तो उसके जाने के बाद वैचू खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे प्याओशी के अजीब रूल्स सुनकर गुस्सा आ चुका था। अब दिखाया जाता है कि प्याओशी कैसे पूरे घर को क्लीन कर रही है, लेकिन वो ये काम भी खेल खेल कर रही थी, यानी कभी कुछ चेक कर रही थी तो कभी कुछ कर रही थी, और फिर बच्चों वाली हरकतें करने लग जाती है। फिर तभी वैचू के पास आई और उसको भी क्लीन करने लगी, ये बोलकर कि तुम बहुत देर से बैठे हुए हो इसलिए तुम पर डस्ट आ चुकी है। और फिर जब दोबारा से सब सामान को देखकर क्लीन कर रही होती है कि तभी उसने वैचू के काफी एक्सपेंसिव शो पीस को तोड़ दिया एंड शांति से खड़ी रह गई। वैचू को गुस्सा आता तो है प्याओशी की हरकतों पर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो तब प्याओशी जल्दी से यहाँ से भाग गई कि जैसे उसने कुछ करा ही नहीं हो। अब दिखाया जाता है कि प्याओशी वैचू के रूम में थी एंड यहाँ की भी क्लीनिंग कर रही थी। फिर वो वैचू की हेल्प कराती है उसको बेड तक लाने में, लेकिन जब वो वैचू की हेल्प करा ही रही थी कि तभी दोनों बेड पर गिर गए। वैचू प्याओशी को देखता रह गया, तो वहीं प्याओशी भी काफी ज्यादा नर्वस होने लगी इतने ज्यादा क्लोज होने की वजह से, इसलिए तभी वैचू से दूर हो जाती है और बोली कि मैं कल सेम टाइम पर आ जाऊंगी, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वैचू स्माइल करने लगा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे प्याओशी को पसंद करने लगा है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्याओशी अपने रूम में आकर काफी ज्यादा परेशान होती है, पूरी बात शाओ शाओ को बताती है एंड कहती है कि वैचू बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझसे पूरे दिन काम कराता है और मेरी तारीफ भी नहीं करता। तो तब शाओ शाओ हैरान होने लगती है कि क्या तुम वैचू की हेल्प करा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ भी जाओ, क्योंकि जब दो लोग अकेले ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिस बात पर प्याओशी जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
क्योंकि अगर वैचू दुनिया का लास्ट मैन हुआ तब भी मैं उसे पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। फिलहाल मैं उसकी हेल्प इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि उसके पैर पर चोट मेरी वजह से लगी थी। प्लस मैंने उसका एक्सपेंसिव कोट भी जला दिया था, जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि कैसे प्याउशी जब सो रही थी तो तब वैचू उसे कॉल करके उठाता है एंड अपने घर आने के लिए बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। एक्चुअली वैचू सब चीज़ों का हिसाब कर रहा है कि कैसे कैसे प्याउशी को वैचू के कोट के पैसे देने हैं एंड प्याउशी की वजह से वैचू जो इंजर्ड हुआ है, इसलिए इस चीज़ का हिसाब प्याउशी वैचू से हिडन टाइची मार्शल आर्ट सीख कर चुकाएगी। यानी टाइची मार्शल आर्ट में और ज़्यादा एक्सपर्ट बनेगी, तभी वैचू प्याउशी की ये सब चीज़ें माफ़ करेगा। प्याउशी हैरानी हुई कि क्या सिर्फ टाइची को और अच्छे से सीखने पर तुम ये सब चीज़ें माफ़ कर दोगे। एंड देखा, मुझे पहले पता था कि तुम्हें मार्शल आर्ट आता है, फिर तुम ये सब बातें छुपा क्यों रहे थे। वैचू बोला कि बस ऐसे ही, और फिर समझाता है कि कितने दिन वैचू के साथ रहकर टाइची सीखने पर वैचू के कोट के पैसे माफ़ करे जाएंगे। तो तब पहले तो प्याउशी जल्दी से मान जाती है कि बस टाइची तो सीखना होगा, वैसे भी वो मुझे पहले से आता है, लेकिन फिर तभी चुप हो गई और बोली कि मुझे इस बारे में ग्रैंडपा से बात करनी होगी, क्योंकि वो मुझे बाहर वालों के सामने टाइची स्किल्स दिखाने से मना करते हैं। तो तब इस बात पर वैचू बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलकर बात करना चाहता हूँ। प्याउशी हैरान हुई कि क्या तुम मेरे घर जाना चाहते हो। वैचू बोला कि हाँ, और फिर प्याउशी से कार अरेंज करने के लिए बोलने लगा। प्याउशी अकेले में आती है एंड शाओ शाओ से कार लाने का बोलती है ताकि फिर ये दोनों शाओ शाओ की कार से ग्रैंडपा से मिलने जा सके। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि कैसे प्याउशी वैचू को बाहर ले आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स इनके फोटोज क्लिक करने का वेट कर रहे थे, इसलिए प्याउशी वैचू को साइड में लेकर छुप गई एंड शाओ शाओ को कॉल करने लगी कि जल्द से जल्द कार लेकर आओ, ताकि कोई भी हम दोनों की साथ में बाहर जाने वाली फोटोज क्लिक नहीं कर ले। तो तब शाओ शाओ बोलती है कि हाँ, मैं आ रही हूँ, थोड़ा तो रुक जाओ। पर जब उसे बाई दिखा तो वो बाई को आवाज़ देती है एंड कॉल कट कर देती है। प्याउशी हैरान हुई कि क्या इसने अपने प्यार के चक्कर में फ्रेंड को धोखा दे दिया है। तो वहीं बाई पहले शाओ शाओ को हेलो करता है, फिर बताने लगा कि तुम्हारा टायर पंचर है। शाओ शाओ बाहर आकर चेक करने लगी कि ये कब हुआ, और जब कुछ और चेक कर रही थी कि तभी वो वहीं पर गिर गई एंड उसके पैर पर चोट लग गई। तो तब बाई शाओ शाओ की उठने में हेल्प कराता है एंड बोला कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। जिस बात को सुनकर शाओ काफी ज्यादा खुश होने लगती है एंड सच में प्याउशी के बारे में भूल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ प्याउशी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि भला शाओ शाओ कब आएगी, कि तभी रिपोर्टर्स यहाँ आ जाते हैं एंड फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं यूनिवर्सिटी न्यूज हेडलाइन के लिए। तो तब टैन प्याउशी को आवाज देता है एंड कार में बैठने का बोलता है, यानी ऐसे दिखाता है कि जैसे वो प्याउशी की हेल्प करना चाह रहा है। प्याउशी भी मान गई, लेकिन वैचू शांत बैठा रहा क्योंकि उसे पता है कि टैन उसका दुश्मन है जो कि उसकी मदद जरूर किसी वजह से कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि तीनों कार में थे, जहाँ प्याउशी टैन से बोली कि सीनियर, आप तो पूछ ही नहीं रहे हो कि हमें कहाँ जाना है। तो तब टैन कहता है कि डियर जूनियर, मुझे पहले वैचू से कुछ काम है, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारी लोकेशन पर छोड़ दूंगा। और फिर तभी वो कार को गैरेज में ले आया जहां उसके फैकल्टी मेंबर्स पहले से थे। प्याउशी कुछ समझ नहीं पाई, तो वहीं टैन बोला कि हम करेक्ट लोकेशन पर आ चुके हैं। और फिर जब कार से बाहर आने के बाद वैचू से भी बाहर आने का बोलता है ताकि वैचू को सबक सिखा सके, कि तभी प्याउशी टैन का हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देती है एंड खुद भी बाहर आ गई। टैन हैरानी से बोला कि क्या बात, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। वैसे तो मेरी लड़ाई तुमसे नहीं थी, पर अब लगता है कि होने वाली है, क्योंकि शायद तुम वही लड़की हो जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था, यानी मिस्टीरियस टाइची मास्टर। प्याउशी कोई जवाब नहीं देती, बस टैन को घूर रही थी। तो तब टैन बोला कि वैसे तुम छुपने में बहुत एक्सपर्ट हो, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की तुम निकलोगी। प्याउशी मन ही मन बोली कि ग्रैंडपा ने मुझसे फाइट करने से मना करा है, लेकिन मुझे एक बार फिर वैचू को बचाने के खातिर फाइट करनी ही होगी, क्योंकि आज वो मेरी वजह से इंजर्ड है। इसलिए तभी सॉरी ग्रैंडपा बोलकर कार का डोर क्लोज कर देती है। एक लड़का प्याउशी से फाइट करने आने लगा, लेकिन टैन उसे रोकता है और बोलता है कि इस लड़की के लिए मैं अकेला काफी हूँ, क्योंकि अभी तक इसका सामना मुझसे नहीं हुआ था। और फिर तभी टैन ने प्याउशी से फाइट करनी स्टार्ट कर दी एंड अब क्योंकि वो लीडर है, इसलिए ऑब्वियसली बाकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए एक टाइम के लिए प्याउशी रुक जाती है। फिर उसने अपने मन को शांत करा एंड दोबारा से फाइट करने लगी। और अब क्योंकि वो फुल फॉर्म में है, इसलिए टैन पर इतने अच्छे से अटैक कर रही थी कि वो उसके अटैक्स को हैंडल नहीं कर पाया, बल्कि शॉक रह गया कि आखिर ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे है। प्याउशी स्पेशली बार बार टैन की चिन पर अटैक कर रही होती है, जिस वजह से टैन ज्यादा देर टिक नहीं पाता, यानी कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन तब भी वो प्याउशी से हार गया।
तो तब बाकी सब मेंबर्स प्याओशी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वैचू अंदर बैठकर बोलता है कि प्याओशी इन सबको 5 मिनट्स के अंदर हरा देगी, लेकिन जब विंडो से बाहर देखता है तो बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि प्याओशी ने इन सबको हराने में 5 मिनट्स भी नहीं लिए बल्कि 2 मिनट के अंदर सभी को हरा दिया था। टैन रोते हुए बोला कि तुमने नॉन स्टॉप मेरी चिन पर अटैक करा, जो कि सही नहीं है। भला तुम्हारी बॉडी में इतनी पावर आई कहाँ से है? तो वहीं अब वैचू ने भी डोर ओपन कर लिया था। प्याओशी बोली कि बताओ मैंने अच्छे से फाइट करी ना? तो तब वैचू बोलता है कि हाँ बस ठीक थी। तो ये सुन प्याओशी चिढ़ने लगी कि तुम कभी मेरी तारीफ क्यों नहीं करते हो, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। टैन प्याओशी को धमकी देने लगता है कि अब मैं सभी को बता दूंगा कि वो मास्क गर्ल तुम हो। तो ये सुन प्याओशी परेशान होने लगी कि तभी वैचू प्याओशी को मार्कल देता है इन सभी के फेस खराब करने के लिए। प्याओशी ये काम करने से पहले जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। तो तब वो सभी बुरी तरह डर गए कि प्लीज ऐसा मत करना। अब हमें दिखाया गया है कि प्याओशी टैन की कार लेकर जा रही है, जहाँ उसने वैचू को अपना मोबाइल दिया एंड ग्रैंडपा को कॉल करने के लिए बोला, ये बताकर कि ग्रैंडपा का नंबर द मोस्ट हैंडसम मैन इन द यूनिवर्स के नाम से सेव है। वैचू कॉल डायल कर देता है तो तब वो उनको बता देती है कि मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ घर आ रही हूँ। बाय द वे प्याओशी फुल स्पीड से ड्राइव कर रही थी, इसलिए वैचू डरने लगा कि क्या तुम्हें ड्राइविंग आती भी है? तो तब वो बताती है कि जैसे मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ वैसे ही ड्राइविंग में एक्सपर्ट हूँ। तो ये सुन वैचू का डर के मारे बुरा हाल हो गया। फाइनली ये दोनों घर आ गए, जहाँ प्याओशी सोच ही रही थी कि मैं ग्रैंडपा को कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि वैचू मेरा सिर्फ दोस्त है, कि तभी उसे ग्रैंडपा डोर पर ही मिल गए, जो कि फिलहाल प्याओशी को चुप करा देते हैं एंड वैचू का घर में वेलकम करते हैं। तो ये सुन वो उन्हें थैंक्स करने लगा। अब वैचू प्याओशी के घर में है, जहाँ प्याओशी ग्रैंडपा को बताती है कि ग्रैंडपा ये जबरदस्ती आया है, मैं नहीं लाई हूँ, इसलिए आप प्लीज इसको मेरा बॉयफ्रेंड मत समझना। पर अब क्योंकि प्याओशी की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, इसलिए ग्रैंडपा फेक स्माइल देते हैं और प्याओशी को चुप करा देते हैं कि पता नहीं तुम बड़ी कब होंगी। फिर बोले कि मैं गार्डन में कुछ काम कर रहा था, इसलिए मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। और जब चले गए तो तब प्याओशी वैचू से पूछती है कि क्या तुम पानी पियोगे? वैचू बोला कि हाँ, लेकिन पानी खत्म हो चुका था, इसलिए प्याओशी पानी लेने किचन में चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉक्सिंग फैकल्टी के बॉयज़ की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, यानी प्याओशी ने इनके फेस खराब कर दिए थे एंड ये सब टैन से पूछ रहे हैं कि बॉस पक्का वो लड़की चली गई है ना, एंड यहाँ और कोई तो नहीं है जो हमें ऐसी हालत में देख ले। तो तब टैन बोला कि नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा, इसलिए जल्दी चलो यहाँ से। और फिर तभी ये सभी अपना फेस छुपाते हुए भाग गए। अब दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा आ चुके हैं एंड प्याओशी भी पानी लेकर आ चुकी थी, बट वो पानी निकाल कर वैचू को नहीं देती बल्कि ग्रैंडपा को दे देती है। ग्रैंडपा एक बार फिर फेक स्माइल देने लगे और बोले कि प्याओशी बेटा तुम कब बड़ी होगी, यानी गेस्ट के साथ रूड बिहेव मत करो वरना सब सोचेंगे कि तुम्हें मैंने बिगाड़ा है। और फिर खुद से वैचू को पानी देने लगे। वैचू पानी पी लेता है। फिर अब ग्रैंडपा ने पूछा कि क्या मैं आपके यहाँ आने का रीज़न पूछ सकता हूँ? तो ये सुन वो जब जैसी बताता है कि मेरा फुल नेम बी वेंचन वैचू है। तो तब ये बात जानकर ग्रैंडपा बुरी तरह शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वैचू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि टाई ची मार्शल आर्ट की मेन फैमिली का फ्यूचर सक्सेसर है। इसलिए ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वो प्याओशी को खाना गर्म करने के बहाने किचन में जाने का बोलते हैं। प्याओशी जा नहीं रही थी कि अभी तो खाने का टाइम भी नहीं हुआ, पर उन्होंने प्याओशी को ज़बरदस्ती यहाँ से भेज दिया ताकि वो अकेले में वैचू से बात कर पाएं। प्याओशी के जाने के बाद वैचू जब बताता है कि मुझे ग्रैंड मदर ने भी आपके बारे में एक बार बताया था, तो ये सुन वो और भी ज़्यादा शॉक रह गए कि इसका मतलब ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ आया है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.